जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चेतन क्रिएशन पर। आज हम लेकर आए हैं टीए आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जैसा आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस बार टीए की तैयारी कर रहा है, आज का सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। यह हम एक एक प्रश्न को आर्मी लेवल पर और आसान भाषा में शॉर्ट ट्रिक के साथ समझने वाले हैं, तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना। और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फौजी परिवार से जुड़ जाना। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर जो टीए आर्मी के लिए रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, हमारा एग्जाम पैटर्न होता है सामान्य ज्ञान यानी जीके 20 प्रश्न होते हैं 40 मार्क के लिए। साइंस यानी विज्ञान के होते हैं 15 प्रश्न 30 मार्क के लिए। और गणित के होते हैं 15 प्रश्न जो 30 मार्क के लिए होते हैं। तो 50 प्रश्न हमारे 100 मार्क्स के लिए होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1 सामान्य ज्ञान, जो हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं। देखते हैं पहला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब या ऑप्शन डी अमरूद। बताओ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा राष्ट्रीय फल आम है। देखते हैं दूसरा सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं तीसरा सवाल, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी सुकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राधाकृष्णन हमारा पहला उपराष्ट्रपति थे। देखते हैं चौथा सवाल। भारत में कुल राज्य कितने हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 27 या ऑप्शन डी 30। तो भारत में कुल राज्य 28 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं पांचवा सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आगरा। देखते हैं अगला सवाल, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी दिनकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रीय गान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। देखते हैं अगला सवाल, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी पटेल साहब। बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। देखते हैं अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1952। बताओ। तो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताओ? तो हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। देखते हैं अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी कबड्डी। बताओ। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। तो बताओ मुझे, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, G20 का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2010। इस प्रश्न का सही जवाब होगा
1999 में G20 का गठन हुआ था। देखते हैं अगला सवाल, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था बताओ। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2003। कारगिल युद्ध हमारा 26 जुलाई 1999 में हुआ था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अब हमें वर्ष पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी इनसैट, ऑप्शन सी जीसैट या ऑप्शन डी चंद्रयान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्यभट्ट हमारा पहला उपग्रह था। देखते हैं अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी 26 जनवरी। बताओ। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, सिक्किम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी शिलोंग या ऑप्शन डी ईटानगर। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होगी। आगे बता सकते हो कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। और देखते हैं 16 नंबर सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, चाय की सबसे अधिक खेप किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी केरल। तो चाय का सबसे अधिक खेप असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं 18 नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 19 नंबर सवाल, आरबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1960। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1935 में हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 में। देखते हैं अगला सवाल, पहली महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो देखो सामान्य ज्ञान का पार्ट हमारा हो गया। अब देखते हैं पार्ट 2 गणित, जो 15 MCQ रहने वाले हैं। प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, 25% का मान किस भिन्न के बराबर होता है? देखो साथियों, 25% को कैसे लिख सकते हैं हम? 25 अगर प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आता है, तो भाग देंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं 22 नंबर सवाल, 8 गुना में 12 कितना होता है? 12 8 96। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं 23 नंबर सवाल, 150 का 10% कितना होगा? 150 का 10% यानी 10 बटे में 100। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 15 एकम 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, 5 वर्ष बाद 500 रुपये पर 10% साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमारा छोटा सा सूत्र होता है,
साधारण ब्याज बराबर P गुना में R गुना में T बटे में 100, जहाँ पर हमारा मूलधन कितना है 500, समय हमें दिया है 5 साल और दर 10% और बटे में 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 पंजे 25, 25 दाम 250। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं 25 नंबर सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 5 है। एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। देखो साथियों, एक सूत्र होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया हमें 60 गुना में एचसीएफ हमारा 5 बराबर पहली संख्या दी है 15, दूसरी संख्या में पूछिए तो हम x मान लेंगे। तो यहाँ 15 से काटेंगे, 15 एक चौके 60, 4 गुना में 5, 5 चौके 20। तो दूसरी संख्या कितनी आई 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। 1 किमी बराबर कितना मीटर? तो 1 किमी में 1000 मीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। 12 का 1/3 कितना होता है? क्या पूछा है हमें? 12 का 1/3। तो लिखो 12 का 1/3, जहाँ पर का होता है वह हम गुना का साइन लेते हैं। 12 का 1/3, 3 से भाग दो, 3 चौके 12 और 4 एकम 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं 28 नंबर सवाल। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो साथियों, त्रिभुज हमारा ऐसा होता है जहाँ एक कोण 60 डिग्री का होता है। तो तीनों कोण मिलाकर 60 गुना में 3 तो बराबर 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं 29 नंबर सवाल। 45 + 35 भाग में 5। हम यहाँ बॉडमास रूल के साथ सॉल्व करेंगे, जहाँ पर पहले हम भाग विधि सॉल्व करते हैं। 5 से भाग दो, 5 सत्ते 35, 45 और 7 कितना होगा बताओ? 52, 52। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 और विक्रय मूल्य 480 है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। 400 का क्रय मूल्य है और 480 का विक्रय मूल्य है। तो साथियों हमें देखो 80 रुपये का फायदा हुआ। 80 रुपये का फायदा हुआ क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 400 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8 और ये 0। तो 20% का हमें लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। 31 नंबर सवाल। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 9 और 16 कितना होता है? 25। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो बताओ साथियों, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नंबर 33। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बताओ साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग ऐसा होता है, चारों साइड बराबर, जहाँ एक साइड ए बी ए, जहाँ चारों साइड बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है जहाँ पर भुजा का वर्ग यानी
ए स्क्वायर, जहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। वहाँ पर यस दिया हुआ है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, ए बी यस स्क्वायर। देखो ऑप्शन ए में लंबाई गुना में चौड़ाई दी हुई है, लंबाई गुना में चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग किसका होता है, वर्तुल यानी गोल। देखते हैं अगला सवाल 34 नंबर, सरल ब्याज का सूत्र क्या है। अभी मैंने बताया था कि सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है। सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना में R गुना में T बटे में 100, जहाँ पर P प्रिंसिपल हमारा मूलधन, R हमारा दर रेट और गुना में T यानी समय और बटे में 100। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, PRT बटे में 100, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, PRT बटे में 100। देखते हैं अगला सवाल 4:4 अनुपात 6 दिया हुआ है, इन्हें हमें सिर्फ सरल करना है, सिर्फ 2 से भाग देना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखो साथियों, 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके। अब देखते हैं भाग 3 विज्ञान, जहाँ 15 MCQ हमें पूछे जाते हैं। तो चलो 36 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। देखते हैं अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, O2 हमारा ऑक्सीजन, N2 हमारा नाइट्रोजन। तो पानी का रासायनिक सूत्र होगा H2O, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला सवाल, रक्त का रंग किस कारण लाल होता है, बताओ रक्त का रंग किस कारण लाल होता है, तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है, 39 नंबर सवाल है हमारा, बताओ। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में घूमती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो दूध में विटामिन ए शामिल होता है। देखो साथियों, हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि फैट में घुलनशील और जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं। तो देखो साथियों, जहाँ पर पूछा जाए कि फैट में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो वहाँ विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए फैट में घुलनशील होते हैं। तो हमें क्या पूछा है, दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है, दूध में फैट होता है। तो फैट में घुलनशील हमारे कौन कौन से विटामिन है, विटामिन के, ई, डी, ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। विटामिन ए दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 41 नंबर सवाल देखते हैं, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, तो बताओ साथियों क्या होगा, विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, बताओ साथियों। सबसे हल्की गैस हमारी हेलियम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु, तो लिथियम होता है। चलो देखते हैं अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, बताओ साथियों मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 206, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। चलो देखते हैं अगला सवाल, सूर्य किस गैस का बना होता है, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल,
हरा पौधा भोजन बनाता है। हरा पौधा कैसे भोजन बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण से पौधा भोजन बनाता है। देखते हैं अगला सवाल, पानी उबलने का बिंदु क्या होता है? तो देखो साथियों, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है तो पानी उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल के नियम दिए थे न्यूटन ने। न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बल का एसआई यूनिट न्यूटन। देखते हैं अगला सवाल, पृथ्वी का आकार कैसा है? बताओ। तो पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? देखो साथियों, जब भी हम श्वास हमारा ऊपर नीचे जो हम श्वास लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं आज का आखिरी सवाल, ध्वनि किस माध्यम में अधिक चलती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शन डी निर्वात। तो देखो साथियों, सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में चलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर पूछा जाए ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती तो वहां पर देना निर्वात। तो देखो साथियों, आज का हमने पहला मॉडल पेपर सॉल्व किया है। अगर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो कि और चाहिए। चलो, जय हिंद।